वर्ष 2016 में आपने 10 का नोट खूब वायरल होते हुए देखा होगा, जिस पे लिखा था सोनम गुप्ता बेवफा है। 10 साल बाद आज फिर से यह नोट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आखिर क्यों यह नोट 10 साल बाद वायरल हो रहा है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जरा यह न्यूज देखिए। सोनम बेवफा, इंदौर की घटना के बाद फिर से चर्चा में आया सोनम नाम। बेवफाई के बाद अब हत्या से भी जुड़ा यह नाम। कल भी बेवफा थी और आज भी यूजर्स को फिर याद आई सोनम की बेवफाई। राजा हत्याकांड में खुलासे के बाद इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई। आखिर यह राजा हत्याकांड मामला क्या है और क्यों ये इस मामले का नाम सोनम से जुड़ा है, क्यों यह नाम इतना ज्यादा वायरल हो रहा है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जब हम इस फोटो को देखते हैं तो देख कर ही समझ जाते हैं कि दोनों की नई नई शादी हुई है। जी हां, बिल्कुल सही है। इनसे मिलिए, ये है सोनम रघुवंशी और ये है राजा रघुवंशी। राजा रघुवंशी इंदौर एमपी के रहने वाले हैं और इनकी शादी सोनम रघुवंशी के साथ 11 मई 2025 को होती है, यानी अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। उसके बाद शादी होती है। बढ़िया, दोनों की जो शादी होती है वो अरेंज मैरिज होती है, यानी घर वालों के मन से शादी होती है। बढ़िया धूमधाम से शादी होती है। उसके बाद राजा रघुवंशी के जो फैमिली पंडित जी हैं वो बताते हैं कि अभी आप दोनों को 5 जून तक घर से बाहर नहीं जाना है। मतलब घूमने फिरने के लिए जो जाते हैं वो अभी नहीं जाना है, 5 जून के बाद ही आप जाइएगा। ठीक है। उसके बाद सोनम अपने घर जाती है, मायके जाती है, जैसे सभी लड़कियां जाती हैं शादी के बाद तीसरे दिन। उसके बाद अपने मायके से एक दो दिन बाद लौटती हैं और राजा से कहती हैं कि हम हनीमून पे चलते हैं। राजा का मन नहीं था क्योंकि पंडित जी ने मना किया था। राजा कहता है ठीक है, 5 तारीख के बाद चलते हैं। लेकिन सोनम कहती है कि मैंने तो टिकट भी बुक करा दी है। जब टिकट बुक करा दी है तो राजा के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था ना करने का। और जब सोनम हनीमून के लिए जाती है तो अपने साथ अपने सारे जेवर, इवन राजा के जो चेन अंगूठी वगैरह थी, वो सारी चीजें लेके जाती है। सासू मां पूछती है कि इतने सारे जेवर लेके क्यों जा रही हो घूमने के लिए, तो सोनम कहती है कि वहां हम फोटोशूट कराएंगे। आजकल प्रचलन है फोटोशूट का बहुत ज्यादा। ठीक है, जाते हैं। पहुंचते हैं दोनों के दोनों मेघालय हनीमून के लिए। जब मेघालय हनीमून के लिए पहुंचते हैं, वहां बढ़िया से इनकी हनीमून पे जो है, ये लास्ट फोटो है जो सोशल मीडिया में वायरल होती है। यहां आप देखे हो सोनम पीछे स्कूटी पे जो है, आगे जो राजा है, पीछे सोनम है और बढ़िया से दोनों घूम रहे हैं। उसके बाद 20 तारीख को ये लोग मेघालय के निकलते हैं। 23 तारीख को न्यूज आती है, 23 तारीख को खबर आती है कि राजा की हत्या कर दी गई है। राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई है और उस राजा के सबके पास ही सोनम का जैकेट भी मिलता है। हालांकि ये 23 को नहीं मिलता। ये दोनों आखिरी बार जब इनसे 23 तारीख को इनके घर वालों की बात होती है, आखिरी बात, उसके बाद इनके फोन स्विच ऑफ हो जाते हैं दोनों के। जब दोनों के कई दिन तक फोन नहीं मिलते हैं, तब जाके इनके घर वाले पहुंचते हैं मेघालय और वहां जाके पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। और पुलिस जब तहकीकात करती है तो इवन वहां जिस समय पे ये पूरा का पूरा मामला चल रहा होता है, उस समय पे मेघालय में काफी बारिश हो रही होती है। तो उसके चलते ये जो पुलिस की कार्रवाई है वो थोड़ी धीमे होती है, लेकिन जैसे ही बारिश थमती है पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। इस बीच राजा की डेड बॉडी मिलती है और जिस हथियार से राजा को मारा गया वो हथियार भी मिलता है और उसी के पास सोनम की जैकेट भी मिलती है। अब ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे थे कि राजा की हत्या कर दी गई है और सोनम का अपहरण कर लिया गया है। तो सब पूरा भारत ये दुआ कर रहा था कि राजा की तो चलो डेथ हो गई, लेकिन एटलीस्ट अब सोनम तो वापस आ जाए। राजा के घर वाले भी यही कहते हैं कि हमारा बेटा तो चला गया, लेकिन हमारी बहू तो वापस आ जाए। बहू वापस आती है, लेकिन भरोसा चला जाता है। बहू तो आ गई वापस, लेकिन भरोसा चला गया राजा के घर वालों का। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी में हम आगे बढ़ते हैं तो आगे मिलता है कि पुलिस और आगे छानबीन करती है, चीजें और आगे जाके सरल होती हैं। तो ऐसे में होता यह है कि जिस हथियार से राजा को मारा गया था वो भी राजा के डेड बॉडी के पास ही मिलता है, लेकिन सिर्फ सोनम का जैकेट मिलता है। कहानी आगे बढ़ती है और मेघालय पुलिस अपना सर्च अभियान तेज करती है। यही मेघालय पुलिस के ऊपर सवाल या निशान भी उठते हैं लोगों के द्वारा कि मेघालय पुलिस इतने दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए और अभी तक कोई सुराग सोनम का नहीं लगा सकी है। ऐसे में बहुत बड़े सवाल या निशान पुलिस पर जब उठते हैं, उसके बाद पुलिस यहां
कई लोगों को अरेस्ट भी करती है, जिनमें से 3 लोगों को अरेस्ट करती है, राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। ये आज ही अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा। जब ये अरेस्ट होते हैं तो बीती रात 8 तारीख को, बीती रात काशी और गाजीपुर, वाराणसी और गाजीपुर हाईवे पर एक ढाबा है जिसका नाम है काशी चाय जायका। इस काशी चाय जायका ढाबे पर रात को करीब 1 बजे एक लड़की आती है और ढाबे मालिक से कहती है, लड़की की हालत जर्जर है, वो थकी हुई और भूख से व्याकुल लगती है देखने से। ये उसी समय की फोटो है उस लड़की की, और ढाबे मालिक से कहती है कि मुझे एक फोन करना है। ये लड़की कोई और नहीं अपितु सोनम ही है। सोनम, जब ढाबे मालिक देखता है सोनम को, तो इस हालत में देखकर, उसकी जर्जर हालत को देखते हुए वो उसे धीरज बंधाता है और पानी देता है पीने के लिए और फोन देता है। सोनम फोन करती है अपने भाई गोविंद को, भाई वही गोविंद जो पिछले 15 दिन से मेघालय में सोनम को दर बदर ढूंढ रहा है, लगातार बारिश में सोनम को ढूंढ रहा है। वही भाई को फोन करती है, वो पूछता है तुम कहां हो, कैसी हो, सारा हालचाल पूछता है। उसके बाद वो वीडियो कॉल करता है ढाबे वाले के पास और उससे पूछता है कि भाई तुम्हारा एड्रेस क्या है। ढाबा वाला अपना एड्रेस बताता है और उससे कहता है कि इसको यहीं रखना, मैं पुलिस को भेज रहा हूं। रात को 2:30 बजे के आसपास पुलिस वहां पहुंचती है और सोनम को अपने साथ ले जाती है। अब कहानी आगे खुलती है, कहानी में ट्विस्ट आगे आता है। कहानी में ट्विस्ट आता है, मेघालय पुलिस इसका खुलासा करती है। मेघालय पुलिस खुलासा करती है कि जब राजा और सोनम मेघालय के लिए निकलते हैं तो मेघालय में वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके कातिल भी थे, जिनमें नाम निकल के आया। जो मेन विलन था वो था राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। ये 4 लोग मेन विलन थे। ये चारों ही राजा के हत्यारे थे। अब इन चारों को राजा को मारने के लिए जिसने सुपारी दी थी, उसका नाम सुनकर एकदम खबर सनसनीखेज बन गई। इन चारों को जिसने राजा की सुपारी दी वो कोई और नहीं, राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ही थी, जिसने इन चारों को राजा को मारने की सुपारी दी थी। दरअसल राजा की मौत का प्लान शादी के 1 हफ्ते के अंदर ही बन गया था, जब सोनम टिकट बुक करा के और मेघालय के लिए उसे लेके आई थी हनीमून के लिए। यह प्लान तभी सेटल हो गया था शादी के 1 हफ्ते के अंदर अंदर, जब सोनम अपने मायके गई थी। वहां जाके ही उसने सारी की सारी जो ये व्यू रचना है तभी रच ली थी। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सोनम ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सोनम, अगर हम बात करें तो कंपनी में, अपने पिता की कंपनी में एचआर थी। वो अगर उसे पसंद नहीं था राजा तो मना कर सकती थी। इवन दोनों का फरवरी में रोका होता है और फरवरी से और मई में जाके शादी होती है, तो एक लंबा समय था दोनों को आपस में एक दूसरे से जानने का। तो वहां भी चलो, अगर घर वालों के दबाव में सोनम खुद मना नहीं कर सकती थी तो राजा से बोल सकती थी कि भाई तुम मना कर दो, लड़के कर सकते हैं ऐसा। तो ये एक सवाल है, आखिर शादी के बाद सब कुछ सही से शादी हुई, उसके बाद ऐसा कदम क्यों उठाया सोनम ने, यह अपने आप में एक सवाल बनता है। उसके बाद जब पुलिस खुलासा करती है और पुलिस की एक टीम निकलती है सोनम को ले जाने के लिए, मेघालय से निकलती है यूपी, क्योंकि ये जो केस है वो कहां का है, मेघालय का। तो पुलिस कौन अरेस्ट करेगी, कहां की पुलिस अरेस्ट करेगी, मेघालय की। उसके बाद छानबीन जारी होती है। इनमें से 2 लोगों को जो पुलिस है वो एमपी से गिरफ्तार करती है, एक को यूपी से गिरफ्तार करती है। अलग अलग जगह से लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद जो इनका जो टूर गाइड था सोनम का और राजा का, वो भी बताता है कि जब ये लोग चढ़ रहे थे मेघालय में, जो ट्रैकिंग कर रहे थे, उस समय पे राजा के साथ 3 लोग चल रहे थे और सोनम पीछे थी। तो उससे पूछा गया कि भाई तुम क्या बात कर रहे थे, तो ये क्या बात कर रहे थे, तो वो बोला कि मुझे हिंदी नहीं आती, वो लोग हिंदी में बात कर रहे थे तो इसलिए नहीं बता सकता है वो क्या बात कर रहे थे, लेकिन हाँ कुछ बात कर रहे थे। उसी से पुलिस को क्लू मिलता है। उसके बाद अब बात आती है किसके लिए किया, तो उसकी वो व्यक्ति है ये वाला व्यक्ति जिसका नाम है राज कुशवाहा। अब ये व्यक्ति कौन है, जो मेन विलन आपको दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है राज कुशवाहा। राज कुशवाहा सोनम के पिता की जो प्लाईवुड की फैक्ट्री थी उसमें
अकाउंटेंट का काम करता था। सोनम ने अपने पिताजी की कंपनी में एज HR ज्वाइन किया था। तो ऐसे में दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। कॉल डिटेल से पुलिस को पता चला। पुलिस को शक तब हुआ सोनम पे जब राजा की डेड बॉडी के पास वही हथियार मिला और सोनम की जैकेट मिली, लेकिन सोनम नहीं मिली। उसके बाद पुलिस ने राज रघुवंशी की कॉल डिटेल निकाली और सोनम की कॉल डिटेल निकाली तो सोनम शादी से पहले और शादी के बाद घंटों राज से बात किया करती थी। राज के साथ मिलकर ही सोनम ने राजा को मारने की पूरी प्लानिंग की। अब बात ही आती है इनकी प्लानिंग फेल कहां मार गई। अब वो देखते हैं। इनकी प्लानिंग फेल यहां मारी। पहले तो इन्होंने अपने परिजनों को बिना बताए शिलोंग का टिकट बुक कर दिए। घर वालों को बताया नहीं और पहले ही टिकट बुक कर दिए। राज कुशवाहा की कॉल डिटेल से पुलिस को हुई शंका जब इनकी कॉल डिटेल निकाली गई सोनम की, क्योंकि सोनम के पास 2 फोन थे और दोनों ही उसने स्विच ऑफ कर दिए। उसके बाद जैसे ही राजा का मर्डर हुआ उसके बाद उसने उन फोन को यूज नहीं किया। जब लास्ट टाइम बात हुई थी 23 तारीख को, उसके बाद उसने फोन स्विच ऑफ हो जाते हैं दोनों के और उसके बाद कोई फोन ओपन नहीं होता है। लेकिन जब कॉल डिटेल निकाली गई सोनम के फोन की तो उसने घंटों राज कुशवाहा से बातचीत की, शादी से पहले भी शादी से बाद भी। उसके बाद गलती क्या क्या हुई, 23 मई को सोनम ने अपनी सास से चर्चा की। दोपहर के बाद तीनों फोन अचानक बंद हो गए। 3 फोन थे, तीनों फोन अचानक बंद होते हैं। 23 तारीख को चर्चा भी सासू मां से करते हैं। राजा और सोनम के फोन अचानक बंद होना कई सवाल खड़े कर रहा था, जिसे पुलिस ने जांच में लिया। सोनम शादी से पहले और शादी के बाद घंटों तक राज कुशवाहा से बात करती थी। राज सोनम के भाई की फर्म में अकाउंटेंट का काम करता था। उसकी कॉल डिटेल से पुलिस को शंका हुई और मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस को उसकी जानकारी दी। वहीं हम बात करें, हत्या के बाद हथियार भी राज के शव के पास मिला। यदि हथियारों को सोनम को मारना होता तो उसी हथियार का प्रयोग करते, उसे तभी मार सकते थे। लेकिन पुलिस अफसरों को यह पता चल गया कि सोनम की हत्या नहीं हुई है, वह लापता हुई है। क्योंकि जब सोनम की डेड बॉडी वहां नहीं मिली, राज की मिली, तो जाहिर से बात है कि वो लापता हुई है। यह बात पुलिस को पता चली। दोनों के फोन सर्विलांस पर थे, लेकिन हत्या के बाद सोनम ने उन दोनों फोनों में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया, वरना अगर करती तो उसकी लोकेशन पता चल जाती। सोनम ने गुवाहाटी के लिए प्लेन के टिकट बुक तो कराए, लेकिन वापसी के टिकट बुक नहीं कराए। देखिए यहां उसने, सोनम ने गुवाहाटी के लिए प्लेन के टिकट बुक कराए, उसने ही पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन वापसी के टिकट बुक नहीं कराए। यह तथ्य भी कई सारे सवाल छोड़ जाता है। अब सवाल यह बनता है कि इसमें गलती किसकी, सोनम की, सोनम के पिताजी की, जिन्हें कोई पता ही नहीं है चल क्या रहा है, या उस भाई की जो मेघालय में 15 दिन से लगातार सोनम को ढूंढ रहा था। बड़ा सवाल है कि गलती किसकी है। अगर, या फिर सोनम की गलती हम कहें कि अगर उसे प्यार था राज रघुवंशी कुशवाहा से, तो मना कर देती कि भाई मैं राजा से शादी नहीं कर सकती, मैं राज से शादी करना चाहती हूं। तो कौन रोक सकता था उसे? कोई नहीं। कानून भी उसके साथ था। घर वाले हो सकता है खिलाफ हो सकते थे, लेकिन एक टाइम पर आके मान ही जाते। और फिर अगर शादी हो गई थी तो डाइवोर्स दे सकती थी। हत्या की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी एक घर का चिराग बुझाने की? यह सवाल बड़ा है। और इस तरह से आजकल आप देखते हो समाज में बहुत सारे केस हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें समाज से ही जन्म ले रही हैं। जरूरत है कि अपने समाज में हो रही इन गतिविधियों पे हमें अपने बच्चों को सही संस्कार, सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। बाकी आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इस केस पर कोई भी जैसे नया अपडेट आता है तो मैं आपके साथ जरूर जुड़ूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।